हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 12 अप्रैल की हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6800 चयन सूची पर प्रतिनिधिमंडल की मंत्री जी से मुलाकात आज। 69,000 शिक्षक भर्ती में DB में SLP फाइल, सुनवाई जल्द। उत्तर कुंजी मामले में हाईकोर्ट सुनवाई अपडेट के साथ LT शिक्षक भर्ती के 10,332 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे के लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में केंद्र द्वारा गठित कमेटी के अनुसार लाखों पद रिक्त होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। इको गार्डन में 20 दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के। अब विभिन्न छात्र संगठनों की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी के अनुसार जो लाखों पद रिक्त हैं शिक्षक भर्तियों के, उनको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि अभी इसकी कोई फिक्स डेट निश्चित नहीं की गई है कि किस तारीख से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें, अगर इस तरीके से संपूर्ण देश में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है प्रतियोगी छात्रों की तरफ से, तो इसका सीधा सा प्रभाव 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा पड़ता देख करके वर्तमान में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा और ठोस कदम इस पर उठाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला लिया गया है प्रतियोगी छात्रों की तरफ से। और इसमें अगर बड़े विपक्षी दल भी अभ्यर्थियों के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा और सकारात्मक दबाव सरकार पर बना करके जिन राज्यों में भर्ती प्रक्रिया अभी तक नहीं प्रोसेस में है, वहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बना करके विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब देखना यह है क्या इस तरीके के आंदोलन से केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों पर दबाव बनेगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश समेत वो सभी राज्य जहां तक अभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवा, उनके लिए एक अच्छी अपडेट हो सकती है और सभी को संगठित और एकजुट होकर के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेना है, क्योंकि हम सभी के जीवन का आधार यही होगा। क्योंकि हम सभी लोगों ने अगर संघर्ष नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। संघर्ष से ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब देखते हैं इस तरीके के आंदोलन से क्या रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, उसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर, जो LT शिक्षक भर्ती के 10,332 पदों पर विज्ञापन से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में LT नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास जारी है। और जबकि आयोग की तरफ से स्पष्ट बार बार यही कहा जा रहा है कि अर्हता स्पष्ट न होने के कारण अभी नई LT शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, उसी को लेकर के कल एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। अर्हता तय न होने के कारण फंसी LT शिक्षक भर्ती पर जोर, अर्हता पर गंभीर नहीं है अफसर। 4 महीने में एक बार नहीं हुई हाई पावर कमेटी की बैठक और 22 नवंबर के आदेश से गठित की गई थी कमेटी। खबर समझते हैं विस्तार से। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी अर्हता को लेकर गंभीर नहीं है। इसी का नतीजा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी LT के हजारों रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार ने समकक्ष अर्हता का निर्धारण करने के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की थी। समिति से 15 दिन में अर्हता निर्धारित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन 4.5 महीने का समय बीतने के बावजूद अब तक हाई पावर कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो सकी। यह स्थिति तब है जबकि छात्र आए दिन लोक सेवा आयोग पर नई भर्ती शुरू करने के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे पहले आयोग ने 2018 में LT के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसमें भी 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। उसके बाद राजकीय विद्यालयों में LT भर्ती न आने से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। अब प्रवक्ता और LT 10,332 पद हैं खाली। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी LT के स्वीकृत 19,300 पदों में से 6,365 और प्रवक्ता के 9,463 स्वीकृत पदों में से 3,957 पद खाली हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही। ग्रामीण इलाकों के तमाम स्कूलों में किसी अन्य विषय के शिक्षक कोई दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं। वहीं आपको बता दें 2018 की LT शिक्षक भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के भी आयोग पर धरना प्रदर्शन आंदोलन और ज्ञापन का कार्य किया जा रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं लगातार प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले लोक सेवा आयोग के समक्ष मंगलवार को भी प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाई हैं। अवशेष सूची जारी करने को 7वें दिन भी अनशन। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड भर्ती 2018 के शेष बच्चे 8 विषयों की अशेष श्रेष्ठता सूची यानी द्वितीय सूची जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने मंगलवार को 7वें दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अनशन जारी रखा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि 15 अप्रैल तक सूची जारी नहीं की जाती तो छात्र आमरण अनशन शुरू कर सकते हैं। प्रदर्शन करने वालों में कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी कुमार पांडे, लकी दुबे, अजय अवस्थी, संजय चौधरी, लोकेंद्र शुक्ला, प्रवेश श्रीवास्तव, उषा देवी, संजीव मिश्रा, आलोक सिंह, सत्येंद्र यादव आदि शामिल रहे। तो अब देखना ये कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आयोग की तरफ से ही जारी किया जाएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जारी किया जाएगा। हालांकि इन सभी चीज़ों के लिए अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इसी वर्ष देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कब इस पर विभाग अर्हता संबंधी विवादों का निस्तारण करके विज्ञापन जारी करेगा या सब कुछ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टाल दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आगे की आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में अब आचार संहिता का पेंच। राजकीय महाविद्यालयों में 128 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर चयनित अभ्यर्थी महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अब अगर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों को कम से कम 1 माह और इन नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 128 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कराए थे। महीनों पहले आयोग ने इनमें से 98 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेज दी। बाकी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति भी धीमे धीमे शासन को भेजी जा रही है। तो अब ऐसे में आप सभी को बता दें, इन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और अधिसूचना में नया कार्य कोई प्रोसेस में नहीं होगा। तो ऐसे में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इन सभी अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए। हालांकि इस तरीके की लेट लतीफ़ी होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सब कुछ समय से कहाँ हो रहा है चुनावों के अलावा। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, सीबीएसई की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही। सीटेट दिसंबर 2022 के रिजल्ट को लेकर के एक सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है और रिजल्ट कहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में ये जो है सूचना जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 के दौरान ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण का परिणाम घोषित कर दिया गया है। और सीटीटी वेबसाइट यानी इस वेबसाइट से आप सभी लोग जो है रिजल्ट देख सकते हैं और उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी जल्द ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को अपनी सीटेट की मार्कशीट कहां से मिलेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट तो आप सभी लोग CTET.nic.in पर जाकर के अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है उसे डिजी लॉकर एक ऐप आता है, वहां से जाकर के अपने आधार नंबर के द्वारा वेरीफाई करके वहां से अपनी चीज़ों को आप अपलोड यानी डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार सीटीटी दिसंबर 2022 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसी मोबाइल नंबर से आप सभी को डिजी लॉकर में लॉगिन करना होगा या साइनअप करना होगा जिससे आपने अपने सीटेट के फॉर्म में डाला था। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, CTET परीक्षा दिसंबर 2022 का विवरण इस प्रकार से। पेपर फर्स्ट के लिए पंजीकृत उम्मीदवार जो थे वो 17,04,282 थे। उसमें से परीक्षा दी थी 14,22,959 अभ्यर्थियों ने और उत्तीर्ण हुए हैं 5,79,844 अभ्यर्थी। वहीं पेपर सेकंड के लिए 15,39,464 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 12,76,071 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उसमें से 3,76,025 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सीटीटी और सीबीएसई वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना परिणाम देख सकते हैं और रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे डिजी लॉकर ऐप से। तो ये थी CTET रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण मामले को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रयास जारी है। उसी को लेकर के कल डीबी में कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई और वहां पर सरकार की तरफ से 1 महीने का और समय मांगा गया। जब कोर्ट ने सरकार के तरफ से पक्षकारों से पूछा गया कि आप सभी लोग जो है उत्तर कुंजी मामले के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रोसेस आगे बढ़ा है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पे उपस्थित थे उनकी तरफ से और सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि सर हमें 1 महीने का समय और दिया जाए और जिससे हम इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकें।
तो यानी कुल मिलाकर के आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक बार पुनः हाई कोर्ट के समक्ष कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई के दौरान 1 माह का समय मांगता नजर आया, लेकिन कोर्ट ने इसकी मांग को बिल्कुल खारिज करते हुए 1 सप्ताह की अगली डेट लगा दी और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हमें रिटर्न में हलफनामा आप सभी लोग सबमिट करें और बताएं कि आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रोसेस आपने आगे बढ़ाया है। अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखना है वहां पर सरकार की तरफ से क्या हलफनामा सबमिट किया जाता है आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, या आगे की डेट एक बार पुनः मांगी जाएगी कोर्ट से। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती में 68 चयन सूची से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची में लो गुणांक हाई गुणांक वाला जो मैटर चल रहा है उसका मैटर केवल आप सभी को कहीं ना कहीं डिवाइड करने का ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए एक अच्छा प्रयास करने का भी है। क्योंकि जो प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है मंत्री जी से मुलाकात के लिए, उसमें आप सभी लोग जानते हैं 65.50 के ऊपर वाले अभ्यर्थी जिनका गुणांक बनना उन्हीं को शामिल किया गया है। ऐसा इसका प्रभाव ये होगा कि जब वहां पर मंत्री जी के समक्ष मुलाकात के लिए और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात के लिए प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो वहां पर अगर उनसे कोई गुणांक पूछता है तो अपना गुणांक बताएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अन्य कर्मचारी और मंत्री जी हैं उन पर एक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ इतनी हाई गुणांक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया वंचित होना वास्तव में कहीं ना कहीं विभाग और सरकार की लचर व्यवस्था का नतीजा है और इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक जो है प्रोसेस कोई ना कोई फॉलो करना चाहिए। अब देखना है प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात आज हो पाती है मंत्री जी से जो प्रस्तावित है, और अगर आज हो पाती है तो वहां से क्या मंत्री जी की तरफ से अपडेट निकल कर आएगी, क्या आश्वासन देंगे और किस तरीके की कार्रवाई के द्वारा इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इन सभी को आश्वासन मिलता है। आप जानते यही कि मंत्री जी से जब मुलाकात होगी तो आश्वासन ही मिलेगा, कुछ समय मांगा जाएगा, लेकिन उन्होंने आंदोलन के समय 20 दिन का समय अभ्यर्थियों से मांगा था और 20 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 15 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है और अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं। उससे पहले प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात आज होगी और देखते हैं वहाँ से क्या अपडेट निकल कर आएगा। क्या 6800 की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार के पास कोई अपना समायोजन पॉलिसी है या ऐसे लटकाए रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती नजर आएंगी इसी सप्ताह। तो ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए। मंत्री जी से जो भी मुलाकात की अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के तैयार 156 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी में SLP फाइल कर दी गई है और आप सभी को वहां पर सुनवाई जल्द होती नजर आएगी। आप सभी लोग विस्तृत डिटेल के लिए यहां देख सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रकरण पर माननीय हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में महेंद्रपाल व अन्य के नाम से दलित पिछड़े अभ्यर्थियों ने स्पेशल अपील फाइल कर दी, जिसमें 19,000 सीटों पर आरक्षण अनियमितता पाई गई और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बेसिक विभाग द्वारा लचर पैरवी की, जिसमें मुख्य ATRE जो कि पात्रता परीक्षा है उस पर सरकार ने अपना ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके फलस्वरूप 67,867 लिस्ट रिविजिट का और आरक्षण की 19,000 सीटों में से दी 6800 लिस्ट को रद्द कर दिया गया और अन्य बिंदु छूट ही गए। आरक्षण नहीं, इसको जितेंद्र सिंह आर्डर, सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो कि बेसिक नियमावली को बांधता है आदि को नजरअंदाज करते हुए किया गया और अन्य सुधार के लिए भास्कर सिंह यादव, एडवोकेट सुशील कश्यप और पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी है और इस मामले पर आप सभी को जल्द सुनवाई होती नजर आएगी। तो डीबी में जो याचिका फाइल की गई उसका मुख्य मुद्दा है ATRE मुद्दे को बचाना, क्योंकि ATRE को इस सिंगल बेंच के आर्डर में कहीं ना कहीं भर्ती का प्रोसेस माना गया है, जबकि ये एक पात्रता परीक्षा के आधार पर पिछले कई आर्डर में इसको स्वीकार किया गया। अब देखना है डीबी में SLP फाइल कर दी गई, इस SLP पर सुनवाई कब होती है और वहां से क्या आदेश निकल करके आएगा। हालांकि मामला लंबा चलने वाला है, इतनी जल्दी आप सभी को इस पर कोई फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी अभी कहीं भी याची ना बने और किसी अन्य याचिका में टैग ना हो, क्योंकि आप सभी को बता दें आप सभी का कहीं अन्य याची बनने का मतलब है अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आप सभी लोग अगर संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, बटेंगे नहीं तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं आपका दबाव बना रहेगा और सरकार ने आपकी लिस्ट निकाली है और सरकार आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई प्रयास या ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन अगर आप बट गए, इधर उधर याचिकाओं के चक्कर में पड़ गए तो आप अपना कहीं ना कहीं सब कुछ गंवाते नजर आएंगे। तो 6800 साथियों को जो भी अपडेट आएगी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद चैनल से डिस्कस करेंगे, इसके लिए चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का संघर्ष एक दिन अवश्य जीतेगा।